आवाज को दबाना चाह रहे हो। भाई सीधी बात कह रहा हूँ मैं गगन प्रताप सर से। क्यों दोस्तों कैसे हो? तो आज सीधे बात करेंगे कि गगन सर ने जो वीडियो डाला है कि सॉरी एसएससी कोई स्कैम नहीं हुआ, सच्चाई कुछ और ही है। जो आपको पता ही होगा एसएससी में स्कैम की जो आवाज उठाई थी अभय सर ने ये वीडियो डाला था। अभय सर ने बताया था कि एसएससी में बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, जिसमें कई सारे एक ही सेंटर के बच्चों को पास कर दिया गया है। ये कैसे कैसे हो सकता है कि एक ही सेंटर के सभी बच्चे इतने होशियार हों? ये कैसे हो सकता है? तो अभय सर ने उसकी आवाज उठाई थी, और भी कई सारे टीचर। हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है कोई स्कैम। उन्होंने वीडियो डाला है कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है। कौन सा वीडियो डाला था भाई? ये वाला वीडियो। 24 की कट ऑफ इतनी हाई गई है, कहीं ये स्कैम तो नहीं हुआ है, कहीं सबको पीछे के रास्ते से नौकरी तो नहीं दे दी। डाला कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं था। तो भाई गगन सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने किस बिना पे कह दिया कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं? आपने सिर्फ वो कैटेगरी देख ली, कैटेगरी, लेकिन उसके कैटेगरी में तो सिर्फ 5-6 बच्चे ही दिख रहे थे जो फिजिकली डिसेबल्ड थे। आपने कैटेगरी ही तो दिखाई थी कि ये कैटेगरी फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों की, आपने फालतू में गाली दे रहे हो, ये इन्हें पैसे दे के हो गए, पैसे दे के हो गए। लेकिन भाई वो उसमें तो और जनरल कैटेगरी के बच्चे भी तो दिख रहे थे, ओबीसी के भी तो दिख रहे थे। वो कैसे आ गए? आप जो है, जो अभिनय सर ने आवाज उठाई है कि स्कैम हुआ है, आप उस आवाज को दबाना चाह रहे हो। भाई सीधी बात कह रहा हूँ मैं, किनसे? गगन प्रताप सर से। क्योंकि सबसे पहले आप वो उसके लिए पहले ये वीडियो देखो। पेपर हुआ था 2022 में, तो 37,000 वैकेंसी थी, तो उस समय कट ऑफ गई थी 114। इस बार लगभग 17,000 के आसपास वैकेंसी है, लेकिन पेपर थोड़ा ठीक ठाक आया, तो मान के चलिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 130 से 135 के बीच में आए जाएगी। ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन बता रहा हूं, नॉर्मलाइजेशन कंप्लीट हो जाने के बाद। ये वीडियो इन्होंने बताया था जब सीजीएल की आंसर की आई थी, और इसमें इन्होंने बताया था कि कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ जाएगी 130 से 135 तक। ये क्यों बताया था सर आपने? वो भी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको बेचने थे उस टाइम पे कोर्स, क्योंकि 130 से 135 बंदे के आ ही जाते हैं। बंदे को समझ में आएगा, ठीक है मेरे तो इतने नंबर बनने, मैं इनका मेंस का बेच ले लेता हूँ, इनकी मेंस के लिए बुक है वो ले लेता हूँ, वो ले लेता हूँ और इनसे पढ़ता हूँ जब तक आएगा आएगा रिजल्ट आएगा, मैं इनका बैच पहले ले लेता हूँ। आपने उस टाइम पे बैच बेच लिए बढ़िया से। जब आप हमारे सीजीएल 2024 के मेंस का जो शॉर्ट सिलेक्शन बैच है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके एडमिशन मैंने अभी दोबारा से ओपन करवा दिए हैं, जिसमें आपको पता है कि मैं 2000 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। बहुत समय पहले, अभी कुछ ही दिन पहले, मैंने मेंस के वाले बच्चों के लिए मेंस के मॉक टेस्ट की बुक भी। आपको पता था कि कट ऑफ 150 प्लस जाएगी, तो आपने उस टाइम पे क्यों बोला कि कट ऑफ 130 से 135 तक जाएगी? मतलब आपको कोर्स भेजना था, आपको अपने पैसे भरने थे, सब कुछ बस यही तो चल रहा, आपका आपका बिजनेस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन जब बच्चों की बात आए तो भाई कोई स्कैम नहीं हुआ। तो भाई बच्चे भी तो कहेंगी ना, कितने में बिके तुम, कितने में बिके गगन प्रताप सर? तो भाई जब बच्चों की बात आई, जब एक बंदा स्टैंड ले रहा है, तुम उसके साथ स्टैंड भी नहीं ले सकते। उन्होंने क्या कहा था? आपने सबने सिंपल सी बात कही थी कि सभी के बच्चों के जो है मार्क्स हमें दे दो, कोई री एग्जाम करवाने की जरूरत नहीं। री एग्जाम की तो बात दूर दूर तक है, री एग्जाम होगा भी नहीं, ठीक है। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि बच्चों के जो मार्क्स हैं सबके जारी कर दो, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं। और ये एग्जाम सेंटर पे ये जो हम दिखा रहे हैं लिस्ट, ये इसकी एक बार जांच करवा लो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ऐसे नहीं हो जाते री एग्जाम, अपना नोएडा वाला ये भेज दो वो भेज दो। आप तो दुनिया भर की कानून पढ़ा रहे हो। मतलब बच्चों की बात आ गई तो नहीं, लेकिन कोर्स भेजने थे तो आप कट ऑफ 130 है, जिनके भी इतने नंबर बनने हो नॉर्मलाइजेशन के बाद, वैसे भी नहीं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 130 135 बनने हो, वो हमारा कोर्स ले लो और हमसे पढ़ो। हमारे हमको लेनी रेंज रोवर, हमको लेनी लैंड रोवर, बस तो यही तो दिखानी है आपको, तो रील बनानी है और कोर्स बेचने हैं आपके। लेकिन जब बच्चों की बात आ जाएगी, जब नहीं खड़े होंगे, और अभी ये तो ना नो कभी खड़ा होना ही नहीं है, ठीक है। और इनको क्या करनी, महीने 2 महीने में इनको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है, हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी। आप देखोगे तो सिर्फ दो ही टीचर्स के बीच कंट्रोवर्सी होती है। कौन दो टीचर्स? एक ये मंजन अंजन जो भी है, ठीक है, और ये कि ये, और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये दोनों एक आपस में ही मिले हुए हैं, ठीक है। दोनों लोग आपस में ही मिले हुए हैं। और इन्हें 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 जब भी लगता है कि हमारे चैनल की रीच डाउन हो रही है या फिर हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, कुछ बुक बुक इनकी लॉन्च होने वाली होती है, कोई ऐप लॉन्च होने वाला होता, तुरंत ये दोनों आपस में कंट्रोवर्सी करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे बच्चे का फोकस इन पे जाएगा, इन दोनों के बीच चल कर है क्या लॉन्च कर दिया इनने, दोनों की आपस में कंट्रोवर्सी होगी और दोनों को व्यूज मिलेंगे चैनल पे, दोनों के कोर्सेज बेचेंगे, दोनों की बुक बिकेगी। लेकिन जब बच्चों की बात आएगी तो गगन प्रताप कह देंगे सॉरी एसएससी कोई स्कैम करा ही नहीं एसएससी ने, सच्चाई तो कुछ और ही है। क्यों? कि सच्चाई कुछ और है, कहूँ पैसा पहुंच गया क्या आपके पास? मतलब आपको खड़ा तो होना था बच्चों के साथ, आपने वो दिखाई कैटेगरी, लेकिन वहां पे कैटेगरी में जनरल के भी बच्चे तो थे, ओबीसी के भी बच्चे, तो मानता फिजिकली डिसेबल्ड बच्चों की कट ऑफ इतनी नहीं गई है, 40 है, हियरिंग वाले की 90 है, उतना तुक्के भी मार देगा हो जाएगा। लेकिन वहां पे जनरल वाली भी जो थे, लिस्ट सही से तो देख लेते गगन सर। हैं? आप
मतलब इतने बड़े टीचर हो, आप एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हो, आपके करीब 40 से 45 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो आप एक स्टैंड रखते हो कि नहीं रखते हो? मतलब आप एकदम बढ़िया सा केस बन रहा था कि सभी टीचर साथ में आके स्टैंड ले रहे थे, लेकिन आप बीच में कूद पड़े कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है, कोई स्कैम हुआ ही नहीं। आपने तो पूरा पूरा का पूरा केस ही बिगाड़ दिया बच्चों का। आप मान लो कि आप आपके पास क्या प्रूफ है कि स्कैम नहीं हुआ है? हम चलो, अभिनय सर के पास वो सिर्फ एक लिस्ट ही प्रूफ है कि ये स्कैम हुआ है। आपने बताया कि वहां पे ये फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, लेकिन वहां पे जनरल ओबीसी भी तो भी थे। आपके पास परफेक्ट प्रूफ क्या है कि ये कोई स्कैम ही नहीं हुआ है? आप मुझे बताएंगे आपके पास? जबकि हमारे पास तो है कि एमटीएस में पूरे का पूरा सेंटर पकड़ा गया, रोज 10 बच्चे फर्जी बैठ रहे, हर शिफ्ट में बैठे गए थे, सीएचएसएल में स्कैम हुआ, वो भी प्रूफ है। और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए बताओ? और भी कहीं चाहिए? मतलब जरा सा भी शक होगा तो बच्चे तो कहेंगे ना कि लेकिन आपको इन सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको बचने कोर्स, आपको और इनको, जो आदित्य रंजन मंजन जो भी है, इनको और आपको दोनों को बेचने मिलके कोर्स, दोनों को महीने 2 महीने में करनी कंट्रोवर्सी, और वो भी स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी। ऐसी ऐसी नहीं है कि ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं है कि सच में लड़ा, नहीं, स्क्रिप्टेड कंट्रोवर्सी। क्यों? क्योंकि आप दोनों को चाहिए रीच, अपने चैनल पर रीच, आप दोनों के कोर्सेज भेजने चाहिए। आप दोनों को चाहिए फोकस, ठीक है? बच्चों बच्चे बच्चे दूसरे टीचर से आराम से पढ़ रहे नहीं, बच्चों को हमारे पास लाओ, कैसे भी करके हमारे पास लाओ। आप एक वीडियो बताएंगे, आंसर की आगे, उसके बाद बताएंगे ये लो कोर्स खरीद लो, कट ऑफ 130 ही 35 ही जाएगी। लेकिन जब कट ऑफ गई 150 पार, तो आपने कह दिया भाई पढ़ना पड़ेगा बस। लेकिन कोर्स बेच के तो निकल गए। उनका कोर्स बेचा, जिनको कोर्स बेचा उनके पैसे वापस करोगे? जिनको आपने 130 से 135 नंबर बता के कट ऑफ और कोर्स बेच दिया, अब उनका नहीं हुआ, तो उनको पैसे वापस करोगे? आप नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपने आपने तो अपनी जेबें भर ली। जब बच्चों के साथ खड़ा होने की बात आई, तो नहीं, तो कोई भी खड़ा नहीं हो रहा भाई। मैं, ऐसा नहीं है कि अब गगन सर के कुछ स्टूडेंट भी आएंगे, वो भी कमेंट में उल्टा सीधा बकेंगे, भाई बकते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए कि जब तुम्हें इनकी असलियत पता चलेगी, ठीक है? असलियत क्या है? असलियत यही है कि ये बच्चों के साथ कभी खड़े नहीं होते, ठीक है? बच्चों के साथ ये कभी खड़े नहीं होंगे। ये इनका एक अलग ही स्टैंड चलेगा। अलग स्टैंड क्यों चलता है? क्यों? इन्हें चाहिए लाइमलाइट, ठीक है? सारे टीचर, सारी कम्युनिटी एक तरफ हो, लेकिन ये गगन प्रताप और आदित्य रंजन एक अलग स्टैंड में ही खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें अलग दिखना है, लोगों से अलग दिखना है। तो बच्चे भी सोचेंगे ये अलग क्यों बोल रहा है, इतने सारे लोग एक से ऐसा बोल रहे हैं, ये अलग बोल रहे, मतलब कुछ तो होगा। तो इनके पास लाइमलाइट जाएगी, तो उसके लिए एक एक तरफ जाते रहो, ठीक है? तो ये है मेरा कि मैं तो भाई फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इनसे। मैं भी इनसे पढ़ा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तुम, अच्छा, तुम्हें जब पता है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, जब आंसर की आते ही क्यों करने लगते हो? फिर क्यों 130 135 कट ऑफ बताते हो? फिर ही बता देते यार। या तो जिसको आंसर की टाइम पे कोर्स बेचा तुमने, उनका पैसा वापस कर दो 130 नंबर बता के। लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, और ना ही ये खड़े होंगे। जो अभिनय सर ने डाला कि पर्दाफाश, ठीक है, कुछ उन्होंने कुछ तो सोच के कुछ तो देखा ही होगा यार। तुम उनका उनका साथ तो दे सकते थे। तुम्हारी तुम्हारी प्लेटफॉर्म का टीचर है, करियर बोल के वो भी टीचर है तुम, लेकिन तुम आपस में ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें तो अलग दिखना है। और भी टीचर साथ में है, लेकिन तुम्हें तुम्हें नहीं आना है, ठीक है? तो भाई ये मेरा था, मेरी तरफ से जो भी था, मैंने मतलब भरा पड़ा बैठा था इनके वीडियो देख देख के, वो निकाल दिया, ठीक है? अब जिसको जो बोलना है, गगन प्रताप ऐसे, गगन प्रताप ऐसे, तुम ऐसे हो, जिसको कमेंट में गाली देनी है भाई, खुला निमंत्रण है, दे दो। कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, ठीक है? तो भाई ये था मेरी तरफ से जो भी। बाकी तो ये तो है ही। अभी अभी इनका अभी कोई और 2025 की एसएससी आने वाली है, कैलेंडर जारी हो गया, उसके लिए अभी इनका कोर्स लॉन्च हो जाएगा 2000 का, वो खरीद लेना। उसके बाद फिर जब आंसर की आएगी, फिर ये बता देंगे कट ऑफ बेटा 120 ही जाएगी, 120 आएगी। फिर इनका मेंस का बैच खरीद लेना। जैसे ही फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में कट ऑफ जाएगी 160। बच्चे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर ये ऐसा ही बोल के चले जाएंगे, चाहे स्कैम हो या कुछ हो, इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इनके पास पैसा आ जाता है बस, ठीक है? ये कमा लेते हैं, और एक ये रहेंगे, ये थार देंगे किसी को कुछ देंगे, लेकिन करना बच्चों के लिए कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये मेरी तरफ से था जो भी था, ठीक है? बाकी खत्म।